Hello everyone, welcome in my chemistry class and today I will discuss about the next question number 1.25. ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों मीडियम ध्यान से देखेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम आते हैं और जैसा कि आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले नीट एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.25। इसमें दे रखा है 0.50 मोल Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 0.50 मोलर Na2CO3। ये आपको बताना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, इनका मीन्स बताना है। तो देखो 0.50 मोल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं Na2CO3 का मोलर मास निकाल लेता हूं, मोलर द्रव्यमान निकाल लेता हूं। तो मोलर मास होता है एक मोल का मास। तो मोलर मास ऑफ Na2CO3, हिंदी मीडियम हम सोडियम कार्बोनेट के एक मोल का मास निकालते हैं। ठीक है, जिसे हम मोलर मास कहते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए सोडियम 23 होता है और दो यहाँ पर दे रखे हैं, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 3 48 यानी कि 48 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 46, 12 एंड 48। तो बच्चों यहाँ से आपके पास जो निकल के आता है, इसका निकल के आता है 106। ठीक है, कितना निकल के आता है? 106 ग्राम पर मोल। तो ये आपके एक मोल का मास निकला, इट मींस इसका मोलर मास निकला 106। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक मोल का मास है और मुझे कितना दे रखा है? 0.50 मोल यानी कि हाफ मोल दे रखा है। तो एक मोल का मास 106 ग्राम है, तो हाफ मोल का यानी कि 0.5 मोल का मास कितना होगा? इसका आधा कर दें, इसका आधा करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो 0.50 मोल दिया गया है, इसका मतलब है आपको 56 ग्राम दिया हुआ है Na2CO3। ठीक है ना? तो मास ऑफ 0.50 मोल ऑफ Na2CO3, इसका मतलब ये हुआ कि Na2CO3 के 0.5 मोल का मास कितना होगा? तो कितना होगा? तो 0.5 इंटू 106 इज इक्वल टू 53। 0.5 को 1/2 कह सकते हैं, तो आपके पास निकल के आया 53 ग्राम। तो अपने आप में 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब है 53 ग्राम आपको गिवन है। अंडरस्टैंड? एक तो ये हो गया। अब लेकिन मेरे पास आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.50 मोलर। तो मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो मोलर, देखिए कैपिटल M ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो इन दोनों का मीन्स, यहाँ तो केवल मोल दिया था और यहाँ दिया हुआ है मोल पर लीटर। इसका मतलब आपके 0.50 मोल ऑफ Na2CO3, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, मोलर का मतलब अपने आप में ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं 0.50 मोल पर लीटर लिख सकता हूं मैं इसको, इस पूरे को। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.50 मोल है, किसके Na2CO3 के। तो 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी विलियन के, इसको हिंदी में समझेंगे, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि किसी विलियन के 1 लीटर में आपको कितना दिया हुआ है? 0.50 मोल दिया गया है। इसका मतलब, और 0.50 मोल का मतलब मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 53 ग्राम। तो नीचे वाला जो सेकंड है, इसका कुल टोटल मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 53 ग्राम। बोलो यस और नो? क्योंकि 0.50 मोल का मास कितना निकला? 53 ग्राम। तो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये अपने आप में एक मीनिंग निकल गया। तो बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? 0.50 मोल का मतलब हुआ कि आपको केवल 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है, और दूसरे का मतलब ये हुआ कि 53 ग्राम 1 लीटर विलियन में यानी कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। ओनली 53 ग्राम पर केवल Na2CO3, और दूसरे का मतलब 53 ग्राम 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में Na2CO3।
तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। दोनों का मीन समझ में आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले का मतलब 53 ग्राम Na2CO3 और नीचे वाले का मतलब 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अगला क्वेश्चन है आपका 1.26, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको दे रखे हैं, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आंसर दे रहे हैं हम 1.26 का। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको दे दी जाए 10 वॉल्यूम ऑफ H2, यानी कि हाइड्रोजन का तो 10 आयतन दे रखा है। हिंदी मीडियम ध्यान सुनेंगे, इंग्लिश मीडियम में आप बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का 10 आयतन 10 भाग दे रखा है और 5 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम ऑफ O2 डाइऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस, यानी कि इन दोनों से वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प कितना उत्पन्न होगा। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, जल की रिएक्शन H2O2 इज इक्वल टू 2H2O, यानी कि बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो जब इसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को गौर से देखो, इस रिएक्शन में हम सबको पता है कि इसका 2 वॉल्यूम, ठीक है, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करता है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर हम LR फाइंड आउट करते हैं। हम सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चन की भाई यहाँ पर H2O कितना बनेगा। तो क्वेश्चन में हमें इसका दे रखा है 10 वॉल्यूम, इसका कितना दे रखा है 10 वॉल्यूम, और इसका कितना दे रखा है 5 वॉल्यूम। तो अगर गौर से देखा जाए 2 वॉल्यूम 1 के साथ रिएक्शन करेगा, इसी तरह 4 वॉल्यूम 2 के साथ कर लेगा, 6 वॉल्यूम 3 के साथ कर लेगा, 8 वॉल्यूम 4 के साथ कर लेगा, और 10 वॉल्यूम तो पूरा का पूरा 10 वॉल्यूम पूरे के पूरे 5 वॉल्यूम O2 से रिएक्शन कर लेगा। यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन के एंड में दोनों की दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ किसी से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि H2O कितना प्रोड्यूस होगा, H2O कितना बनेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर कोई LR नहीं है, चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो अब, और चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। अब आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो चलो आप जैसा कहो वैसा कर सकते हैं हम। अगर हमें H2 से निकालना है तो देखो 2 मोल से 2 मोल बनता है, या 2 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बनते हैं। तो 1 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम बनेगा, इसके 10 वॉल्यूम से ये भी 10 वॉल्यूम बनेगा। तो आंसर आएगा 10 वॉल्यूम ऑफ H2। और अगर कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो O2 से निकालूंगा, तो O2 से भी निकाल सकते हो। देखो गौर से, 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम H2O बनता है। तो यहाँ इसके अगर मैं 5 लूंगा तो इसके कितने बन जाएंगे 10, 5 into 10। ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम H2O का 2 वॉल्यूम बनाता है, 1 से 2, तो 2 से 4, 4 से आप समझ गए 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से आपको डबल हो जाएगा 8, और 5 से 10 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आपका आंसर आएगा तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 produced 2 volume of H2O, then 5 volume of O2 produced 2 into 5 volume, यानी कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2। आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा ये 1.26 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.27 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.27, क्वेश्चन नंबर 1.27, सो इज इट कन्वर्ट द फॉलोइंग द बेसिक यूनिट। आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला आपको कन्वर्ट करना है 28.7 पिकोमीटर, ठीक है। तो हम कर रहे हैं आंसर 1.27 का। 1.27 का फर्स्ट दे रखा है 28.7 पिकोमीटर, इसको हमें जनरल बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 के इक्वल होता है। तो बड़ा सिंपल है, इसको देखो 28.7 एज इट इज लिखेंगे, और अब आगे क्या लिखा हुआ है पिको। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, और आगे लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर को ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड दे रखा है 15.15 माइक्रो सेकेंड, 15.15
15.15 माइक्रो सेकेंड, इसको देख लेते हैं। तो पहले लिखो 15.15 इंटू, माइक्रो का मतलब मैंने बता रखा है 10⁻⁻6 होता है, और सेकेंड का सेकेंड आ जाएगा। अगला है आपका 25365 मिलीग्राम, 25365 मिलीग्राम। तो देखो बच्चों, ये मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक यूनिट का मतलब होता है, देखो आपको यहाँ दिया हुआ है बेसिक यूनिट, चलो ये तो मीटर में आ गया है ना, 28.7 है। अभी मैं आगे इसको और सोल्व करूंगा, ध्यान से देखेंगे ना। इसका जब मिलीग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो आपके पास आ जाएगा 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम। लेकिन बच्चों बेसिक यूनिट जो होती हैं वो आपके एमके सिस्टम में आती हैं। तो एमकेएस में हम इसको तो मीटर लिखते हैं, इसको सेकंड लिखते हैं, नो डाउट, लेकिन इसको केजी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? केजी में, यानी कि किलोग्राम में। तो मैं आपको बता दूं 1 केजी, इस वाले के लिए कर रहा हूँ पहले, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। हम सबको पता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन होती है वो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू हमारे पास आती है। तो हमें इस डेसिमल को एक नंबर आगे लेके जाना है। आप सबको पता है जब डेसिमल को एक नंबर आगे लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होती है, और जब 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2.87, ठीक है, इंटू 10 की पावर, देखो -12 ऐसे ही है, प्लस का एक और हो जाएगा तो 12 में से एक चला जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा मीटर। तो ये आपका राइट आंसर है। पहले मैंने इनको जनरल यूनिट में कन्वर्ट करा, ठीक है। इसी तरह यहाँ जाओ 15.15 है तो इसमें भी डेसिमल को एक नंबर आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ से वही एक कम हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.515 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। तो बच्चों इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर बिल्कुल ही, क्योंकि ये जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन के लिए हम जानते हैं कि जो वैल्यू होती है ये 1 से लेकर 9 के अंदर तक होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। अब इधर आ जाओ, यहाँ भी आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ इसको ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। व्हाट इज ग्राम एंड व्हाट इज किलोग्राम? तो 1 केजी किलोग्राम यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम। बोलो यस और नो। तो मुझे 1 ग्राम में अगर केजी निकालना है, 1 ग्राम में कितना केजी आएगा? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 केजी। बोलो यस और नो। 1/10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाए, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/10 की पावर 3 केजी, ये 1 ग्राम में होता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू, ठीक है। अब बच्चों 1 ग्राम में इतना केजी होता है तो मेरे पास इतने सारे ग्राम हैं, तो क्यों ना मैं इतने सारों को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपके पास इस रिलेशन से, मैं यहाँ पर इस रिलेशन को यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखिए 25365 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 की पावर 3 केजी। अब आपका केजी में आंसर आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 25365 इंटू 10 की पावर, देखो -3 ऊपर जाके भी -3 हो जाएगा, तो -3 केजी। लेकिन अभी भी आपका आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें डेसिमल को यहाँ लाना है। तो यहाँ से डेसिमल जब यहाँ आएगी तो 1 2 3 4 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2.5365 इंटू 10 की पावर -6 में से प्लस का 4 घटाओ तो -2 केजी। ये आपके पास केजी में यानी कि बेसिक यूनिट आएगी। तो बच्चों इस तरीके से आप इनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1.27 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1.28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम? आपको कुछ दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एटम किसमें है? ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर आया था 2020 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आया है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। जो बच्चे बायोलॉजी से हैं उनके लिए ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन। मान लो 1 ग्राम आपको गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है। 1 ग्राम गोल्ड, AU गोल्ड होता है। दूसरा है आपके पास 1 ग्राम गोल्ड
1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम Na और 1 ग्राम लिथियम आपको दे रखा है, 1 ग्राम लिथियम आपको दे रखा है और आपको एक दे रखा है 1 ग्राम Cl2 आपको दे रखा है 1 ग्राम Cl2 और साथ ही साथ इनके मोलर मास भी दिए हुए हैं। तो देखो गोल्ड का जो मोलर मास होता है यानी कि मोलर द्रव्यमान वो आपको दे रखा है 197, ठीक है। और ये आपको बाकायदा क्वेश्चनों में दिए होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, ऐसा ही, मैं नहीं कह रहा ये आया था, बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज इसी कॉन्सेप्ट पे होगा क्वेश्चन। गोल्ड का 197 और सोडियम का 23 आपको गिवन है, सोडियम 23, लिथियम का 7 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब आ जाओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम सबको पता है कि हम एटम, मॉलिक्यूल, इनकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो मोल में करते हैं। जब भी इनको काउंट किया जाता है नंबर ऑफ एटम को, वो मोल में किया जाता है। मैंने आपको बताया था 1 मोल इट इज इक्वल्स टू 1 एवोगाड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 1 मोल, ये सबको पता है। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं मोल निकालूं, जिसके जितने ज्यादा मोल आएंगे उसमें नंबर ऑफ एटम उतने ही ज्यादा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। तो 1 ग्राम के अंदर कितना मोल होगा, देखो गिवन मास 1 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है इसका 197, 1/197 ग्राम। ये आपके ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल आ जाएंगे। तो इसके कितने मोल आए 1/197 मोल, ठीक है। सोडियम की बात करें इसी तरह, इसका आ जाएगा 1/23 मोल और इसका आ जाएगा 1/7 मोल और इसका आ जाएगा 1/, अच्छा इसका कितना आएगा Cl2 है 35.5 का जब डबल करोगे 2 करोगे तो 71 होता है, ध्यान रखना। तो इसके 1/71 मोल आएंगे। हमें नंबर ऑफ एटम बताना है किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें नंबर ऑफ एटम है, इन सब में से हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम ज्यादा किसमें। तो जिसमें मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा। इसमें 1 को डिवाइड किया 197 से, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो बहुत ही कम आएगा। 1/123, देखो सबका जो ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप जो बोलते हो, ऊपर वाली वैल्यू सब में सेम है। तो जिसकी नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वैल्यू, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, है ना, 0.00 और 0 के समथिंग आएगा। और जो भी आएगा वो आपके पास जैसे मान लो बहुत कम आएगा, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0 के समथिंग, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1 के समथिंग आएगी, मान लो इसकी 1, इसकी 0.01 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 0.0। तो सबसे कम वैल्यू, देखो सबसे ज्यादा मोल कौन सा है, दिस इज, ठीक है, सबसे ज्यादा मोल। अब जो सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना बैठ के, मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है, मुझे और भी क्वेश्चन करवाना। तो सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, ये। तो सबसे ज्यादा मोल किसके होंगे, लिथियम के। जिसके मोल जितने ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम उतने ही ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर आएगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो आंसर में लिखना है कि 1 ग्राम लिथियम में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है। 1 ग्राम लिथियम में सबसे अधिक परमाणु संख्या होगी क्योंकि इसके अंदर मोल सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो नीट 2020 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, आप पेपर चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.29। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.29 थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिखकर सेंड करूंगा, फिर इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.30 क्वेश्चन नंबर 1.30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1.30 भी। तो चलिए, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम, कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 1.30 का आंसर देखेंगे। हमें निकालना है मास, क्या निकालना है, मास किसका, हमें निकालना है मास ऑफ 1 एटम कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के
एक एटम का, एक परमाणु का मास कितना होगा। देखो एक का निकालना, हम सब जानते हैं कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, यानी कि इसके एक मोल का जो मास होता है, मोलर मास, वो कितना होता है 12 ग्राम एक मोल का। अच्छा एक मोल में कितने नंबर होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23, यानी कि जो 12 ग्राम है ये कितने एटमों का है 6.022 into 10 की पावर 23 का है। तो एक का कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा 20 किलो का वजन 200 ग्राम है। देखो एक समझो 20 केले हैं और इनका मास है 200 ग्राम, तो एक केले का कितना होगा 200 बटा, देखो 200 ग्राम है तो 200 बटा 12, यानी कि आपके जो मास है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर से, ठीक है। तो मास है आपका 12 ग्राम और डिवाइड कर देंगे मोल से। मोल कितने होते हैं 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10 की पावर 23। तो मास को इससे डिवाइड कर दो, नंबर आ जाएंगे, एक एटम का मास आ जाएगा। तो कार्बन 12 इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं इसको ऐसे, कैसे करेंगे देखो 12 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23, और जो भी आंसर आएगा आपका ग्राम में आ जाएगा, और ये आंसर आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.9927 into 10 की पावर -23 ग्राम। ये 23 प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 1.9927 into 10 की पावर -23 ग्राम। क्वेश्चन 1.31, क्वेश्चन नंबर 1.31, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1.31 जो है वो आपको स्वयं करना है। देखिए आप पहले कैलकुलेशन कर लेना, और आपके आंसर में हमेशा जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आएगा, यानी कि आपको जो भी आंसर आए उसमें आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। मैं एक समझा देता हूं, जैसे आपके पास है 5 इंटू, देखो आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूं मैं 1.31 का फर्स्ट, जैसे 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाय 0.5785। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब मेरा चैप्टर शुरू हुआ था कि इसका आंसर आपका देखो, इसमें 1 2 1 2 3 4, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 3, इसके अंदर है 4। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, कितने हैं 3, ठीक है। अरे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, मिनिमम सार्थक अंक कितने हैं 3, अंडरस्टैंड। तो आपका जो भी आंसर आएगा XYZ कुछ भी आया आपके पास, तो आपके आंसर को आपको मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सार्थक अंकों तक लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा प्रेजेंट इन द आंसर द फॉलोइंग, केवल हमसे यही पूछा है कि आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो बताइए इसका आंसर जो भी आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 होंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड कर देना, सेकंड में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, मिनिमम 4 है आपका 5 इंटू 5.364, इसके आंसर में कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये एग्जैक्ट नंबर है, इसका कोई फिक्स नहीं है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ो, इसमें अनंत मानते हैं। इसमें 1 2 3 4, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4, ठीक है। इसलिए इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, इसमें देखिए 0.0125, 0.7864, 0.0215, तो इसमें भी 3 आंसर आएगा इन द गिवन 4, तो आपका आ जाएगा 0.0125। आपका यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट तक आंसर आएगा, ठीक है, लास्ट वाले में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.32, क्वेश्चन नंबर 1.32 हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, 1.31 और 1.32 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।